वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कि नाखून, आईब्रोज़ और जो पलकों की अच्छी सेहत है वो कितनी ज़रूरी है। क्योंकि नाखून अगर हमारे वीक होकर टूटने लग जाएं या हमारे आईब्रोज़ बहुत जल्दी झड़ने लग जाएं, बहुत ज़्यादा पतले हों, या अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जो उनकी आईलैशेज़ हैं या तो वो उगती नहीं है जल्दी या वो बहुत ज़्यादा गिरती रहती हैं, क्योंकि हम मस्कारा का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मस्कारा की वजह से भी वो बहुत जल्दी गिरने लग जाती हैं। तो आज हम इसी बारे से बात करेंगे क्योंकि ख़वातीन अक्सर परेशान रहती हैं इन मसलों को लेकर, और वो जब बाज़ार से मिलने वाली केमिकल वाली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं तो थोड़ा सा पहले तो वो हेजिटेट करती हैं, लेकिन अक्सर जब वो इस्तेमाल कर लेती हैं तो उससे और ज़्यादा मसला हो जाता है। तो आज हम इसी बारे से जानेंगे कि घर में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम ये सारे मसलों से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हुमैरा आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हुमैरा, हम देखते हैं कि आजकल ना काफ़ी मार्केट में सीरम्स आए हुए हैं, नेल्स के लिए भी हैं कि आप वो लगाएं तो आपके नाखून ग्रो करते हैं। उसके अलावा आपकी आईलैशेस के लिए भी हैं तो वो भी इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये बताएं कि क्या इनको इस्तेमाल करना ठीक है, और दूसरा इनका ऑल्टरनेट कोई हो सकता है? क्योंकि हम हर फेस पैक की बात कर लेते हैं एक्ने के लिए भी, और आप हमें ब्राइटनिंग के लिए भी बताती हैं, स्किन ग्लो के लिए भी बताती हैं। तो क्या इन चीज़ों का भी कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब मार्केट से चीज़ लेके आ रहे होते हैं, हमने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो ये नहीं होते। हमें पता लगा अच्छा ये प्रोडक्ट अच्छी है, अब 10 लोग एक ही प्रोडक्ट यूज़ करें, ये ज़रूरी नहीं आपको भी वो सूट कर रही है। लेकिन हमारे हर्बल के साथ ये इशू ये होता है कि अगर ये आपको नुकसान फ़ायदा नहीं दे रहा तो कम से कम नुकसान भी नहीं देगा। जब हम केमिकल वाले लेकर आते हैं, उससे अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो डेफिनेटली वो तो नुकसान हो गया ना। वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट ज़रूर करेगा, स्किन पे जलन या रैशेज़ हो जाएंगे, या दोबारा से कोई पेन, कहीं ना कहीं कुछ यानी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ देखे, वो भी चीज़ें हमारी नेचुरल एब्स्ट्रैक्ट से ही निकल के बनती है। तो अगर डायरेक्ट ही हम नेचुरल अपनी नेचर के पास चले जाते हैं तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा और ज़बरदस्त बन जाता है। ठीक है, तो ये बताएं कि नाखून अक्सर लोगों के बड़े कमज़ोर होते हैं, और बचपन में तो हम सुनते थे कि लहसुन बनाया करो, उससे जो है आपके नाखून वो होते हैं, अच्छे होते हैं, और या उनको रब कर लो। तो क्या इस बात में कितनी हकीकत है, और अगर आप चाहते हैं आपके नेल्स हेल्दी हो उसके लिए क्या करें? नहीं, ये हकीकत है कि आपको अपने नेल्स के लिए लहसुन का इस्तेमाल वाकई अच्छा है। अच्छा। लहसुन का उसके बाद आप जब काम कर लेते हो कर्ली, अपने जब हम डिश वॉशिंग करते हैं, नॉर्मली हम ग्लव्स पहन के डिश वॉशिंग नहीं कर रहे होते। डिश वॉशिंग की आपने, उसके बाद लिटरली अपने हैंड वॉश मस्ट करें। हम इतना बड़ा ब्लेंडर करते हैं, हम लोग कहते हैं चलो बर्तन धोए, हाथ तो धुल ही गए ना, लेकिन हमारे पे वो सारा डिटर्जेंट हमारे हाथों पे लगा हुआ होता है। अपने सबसे पहले तो अपने हाथ साफ ज़रूर करें। आपको कैल्शियम की कमी भी हो सकती है अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। आपकी विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी के साथ तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही वीक होते हैं कि आप ऐसे भी करें ना तो वो मुड़ जाते हैं। तो वो तो फिर उनकी इंटरनली हेल्थ को भी तो कर रहा है ना, इफेक्ट कर रहा है। आपको यकीनन आपके अंदर किसी विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से आपके नाखून टूट रहे हैं। वो सही, क्योंकि ये भी तो एक छोटी सी ये बोन है ना हमारी। अगर हमारी इंटरनल बोन्स वीक हो सकती हैं तो नाखून क्यों नहीं वीक हो सकते? तो इस चीज़ को देखें। उसके बाद वही बात है, अपने नाखूनों की, हाथों की सफाई का बहुत ख्याल रखें। अब मेरी ना हमारी मदर क्या करती थी, अम्मी कहती हाथ धोए ना तो अपने ना इनको पीछे, ये क्रिटिकल्स को पीछे करा करो। अच्छा। ऐसे क्या होगा, एक्स्ट्रा स्किन जो हमारे नाखूनों पे आ जाती है, नाखूनों की खूबसूरती को ख़त्म कर रही होती है। सेकेंडली हम जो नेल पेंट इतना लगाते हैं वो अब तो वो भी आगे, अब आर्टिफिशियल नेल्स भी हम लोग लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली स्किन डैमेज होती है। अगर मेकअप करने से आपकी स्किन ख़राब हो सकती है तो नेल पेंट से, नेल पे कराने से केमिकल्स वगैरह, तो क्या इनकी सेहत ख़राब नहीं होगी? बिल्कुल। आप लहसुन लगाएं, आप आलमंड ऑयल लें, उसका हल्का ठीक है। हमारा एक कॉलर है मेरे साथ, उसका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंजलना है, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजलना बात कर रही थी कराची से। मेरी स्किन है बहुत डार्क है, मेरा फेस बहुत गर्मी में डार्क हो जाता है, और टू टोन स्किन भी है। पलकें भी मेरी बहुत ही कम है, ना होने के बराबर, ना घनी है ना लंबी है। इसका बता दीजिए बस। सलाम वालेकुम। ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इनके लिए बेहतरीन चीज़ जो हमारे पास एक चीज़ है, ये है कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं।
कैस्टर ऑयल से ना सिर्फ अपनी लैशेस के लिए, अपनी स्किन ग्लोइंग के लिए, आप अपने आईब्रोज के लिए, ये भी एक मुकम्मल ट्रीटमेंट है आपके फेस का। आपकी टू टोन है स्किन, और ये लें, 1 चम्मच ये ले लें। अगर आप कहते हैं मैं आपको बनाना भी सिखा देती हूँ। सिंपली आपने इन दोनों चीज़ों को ऐड करना है। तकरीबन 1 चम्मच लिया हमने, ठीक है। ठीक है, कैस्टर ऑयल आपने कैस्टर ऑयल डाला लिया है? है, और उसके बाद मैं ले रही हूँ आप ये एलोवेरा जेल। ठीक है, ओके। एलोवेरा ठीक है, जेल और जी। कैस्टर ऑयल को हमने सिंपली इनको आपने निकल रही, चलो इसको आपने मिक्स कर देना है। ये एक वाइट सी क्रीम बन जाएगी, अभी अभी बनेगी, ठहरे। ये देखिए बनने भी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल वाइट कलर की ना। ये चम्मच बहुत बड़ी है। अच्छा, इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल वाइट बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये वाइट वाइट बन भी गई है। ठीक है, आज जितना अच्छा मैश करेंगी बिल्कुल ये क्रीम बन जाएगी। अपने फेस पे अप्लाई करें, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्किन पे अगर डार्क स्पॉट्स हैं, जैसे उन्होंने कहा डार्क कम्प्लेक्शन है, उसको भी सही करेगा। उसके अलावा आपको मैंने एक बताया था, मुलट्ठी का मास्क भी बताया था, मुलट्ठी का सीरम है, वो अपने फेस पे अप्लाई करें। सेकंड, आपने आईब्रोज के लिए सिंपली अरंडी का तेल ये लें, ये कैस्टर ऑयल ले लें। ये ब्रश आपके घरों में मौजूद होते हैं, ठीक है। धो लें, साफ़ कर लें, इसके अंदर डालें। आप कैस्टर ऑयल, इसमें डाला भी हुआ है, कैस्टर ऑयल डालें। ठीक है, थोड़ा सा आप 1-2 ड्रॉप ले लें आलमंड ऑयल के। ठीक है, और साथ ही हम नाखूनों पे बात कर रहे थे, नाखूनों के लिए भी आप नाखूनों के लिए भी आपको मैंने कहा था, आपने ये आलमंड ऑयल इसका मसाज किया करें। ठीक है। हल्के हल्के लाइट मसाज करें। अपनी डाइट का ख्याल रखें। मैं सबसे पहले कहती थी कुछ भी लगाने से, कुछ भी करने से पहले आप अपनी डाइट को फोकस करें। आप बहुत महंगी डाइट ना खाएं। आपके घर में बहुत इजी वे में दूध है, दही है। अगर वो चीज़ें नहीं खा सकते, आप वेजिटेबल्स को सिंपली ले लें। थोड़ी रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं, तो उससे भी आपकी कैल्शियम इम्प्रूव होगी। आपकी विटामिन डी भी आपको मिलेगा। आप मसाज करें, हाथों को भिगोएं कुछ टाइम के लिए। सिंपली आप नमक वाले पानी में भिगो लें। ठीक है। कुछ ना डालें, कोई शैम्पू, कोई मीठा सोडा, कुछ भी नहीं डाल रहे, सिर्फ नमक डालें। हाथों को सॉक करें, अपने हाथों को अच्छा सा साफ़ करें। हमारे ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, क्यूटिकल्स निकल आएंगे ना, हम टूट रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं कर रहे होते। हम अपने फेस को जितना चमकाते हैं, हाथों को ध्यान नहीं करते। बिल्कुल इसका ऐसे करें, मसाज करें। ये इसके साथ कैस्टर ऑयल के साथ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा, ये एब्जॉर्ब बड़े आराम से होता है, और कुछ काफ़ी टाइम के लिए आपको ना वो रखता है, हाइड्रेट रखता है ये। अच्छा, ठीक है। ये हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। और किस टाइम इसका इस्तेमाल करना है हमने? आपने जब कोई काम नहीं करना, ठीक है, आप फारिग हैं, ठीक है, आपने घर का सारा काम कर लिया, अब आपको पता है भी मेरा काफ़ी टाइम है जो मैं पानी में नहीं जा रही, ये मेरा रिलैक्स मूड है, ये सोने से पहले। उसके बाद तो कन्फर्म आपने कुछ नहीं करना। सोने से पहले ही आप अपनी लैशेस को ये लगाएं, आलमंड ऑयल डालें, चंद कतरे इसमें डालें। उसके बाद आप थोड़ा सा नारियल का तेल, ये आपकी लैशेस के लिए, आईब्रोज की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक, ये सारे तेल आपने मिक्स करने हैं। कोई तेल नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा, सिंपल कैस्टर ऑयल ले लें। इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डालें, वो भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ लें। ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ जाएं ना, ठीक है। इजी वे में रहें। आप इसको बना के 1 आधा दिन रखें, उसके बाद इसको यूज़ करना शुरू करें। ठीक है, आपकी 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला आपकी लैशेस की भी ग्रोथ होगी। आईब्रोज की भी बात है कि कंटिन्यू करना है, और जब आपने अपनी लैशेस पे लगाना है तो उसको आपने यूँ मूव करना है। ये नहीं सिंपली एक साइड पे हम लगा रहे, नहीं, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ठीक है। यूँ मूव आपने करना है, और कुछ टाइम के लिए मसाज उसको करें। ये नहीं है कॉटन बड ले लें, कॉटन बड तो मिलेगा ना आपके पास, कॉटन बड से आप अपने आईब्रोज को, लैशेस को ज़रूर करें। उसके बाद जब आपने मेकअप रिमूव करना है तो अपनी लैशेस को कंफर्म साफ़ ज़रूर करें। हम फेस वॉश करते, हम अपनी आइज़ को बहुत ज़्यादा रब तो नहीं ना कर सकते, लेकिन हम फोकस भी नहीं करते, मुंह धोया चलो जी निकल आए। नॉर्मली अपनी लैशेस को ज़रूर वॉश करें। बल्कि आप तो देखिए स्पेशली वॉशर ये आ गए लैशेस वॉश करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है।